इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रातों रात अपनी कैप्टनशिप छोड़ देता है। Virat Kohli has stepped down as captain of India's test team, bringing to an end a captaincy stint that began in January 2015. Breaking news that's coming in right now. Virat Kohli resigns from Test cricket captaincy after ODI and Test. Kohli now steps down from Test cricket captaincy. Virat Kohli has resigned as the Test captain of India after the series defeat in South Africa. Virat Kohli putting up a long Instagram post. साउथ अफ्रीका सीरीज में शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी। लेट्स डिकोड दिस। चलिए इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 12 अगस्त 2021 को लॉर्ड्स की वो फेमस विक्ट्री, आप सबको याद होगा, वो विराट कोहली का हर्डल के अंदर एक वो स्पीच जिसमें वो कहते हैं कि दीस 60 ओवर दे शुड फील हेल आउट हियर। और उसके बाद जब मोहम्मद सिराज वो लास्ट विकेट लेते हैं एंडरसन का, तब वो एग्रेशन विराट कोहली में दिखता है, वो भूख दिखती है बाहर जाकर सीरीज जीतने की। उसके बाद द हिंदू एक आर्टिकल छापता है, उसके अंदर लिखता है कोहलिज्म नीड टू बी रिव्यूड। इट वाज द फर्स्ट मीडिया अटैक ऑन विराट कोहली, और यहां से शुरू होता है विराट कोहली के ऊपर बहुत सारे अटैक्स का सिलसिला। और धीरे धीरे ये अटैक्स कैसे एक इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी कैप्टनशिप छोड़ देता है। फिर होता है 2 सितंबर 2021 को तीसरा टेस्ट मैच, और इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाती है। लेकिन इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। यहां से कई सारी चीजें एक साथ बदलने लगती है। एक न्यूज बार आती है कि रवि शास्त्री और कुछ अन्य सपोर्ट स्टाफ को कोविड हुआ है। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है 8 सितंबर को, जब एकदम से एक मेंटर की न्यूज बाहर आती है कि जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए एक मेंटर अपॉइंट किया गया टीम इंडिया के लिए, और वो मेंटर होते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद अगले ही दिन 9 सितंबर को इंडियन टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है। और 10 दिसंबर को मैच से कुछ घंटों पहले इंग्लैंड से एक स्टेटमेंट आता है कि मैच को कैंसिल कर दिया गया है, और उसके कुछ ही देर बाद इंडिया और इंग्लैंड एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये जो मैच है दोनों की सहमति से कैंसिल किया गया और इस मैच को आगे फ्यूचर में वापस ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस मैच को फोरफिट करने के बाद कई सारे मीडिया आउटलेट्स और इंग्लिश चैनल्स ये दावा करते हैं कि इस मैच को कोविड की वजह से नहीं, आईपीएल की वजह से कैंसिल किया गया है, क्योंकि आईपीएल के अंदर ये रूल था कि उनको कुछ टाइम के लिए आइसोलेट रहना था आईपीएल खेलने से पहले। और अगर टीम इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलती तो वो क्वारंटीन जो रूल्स आईपीएल के उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, इस वजह से इन्होंने टेस्ट मैच को कैंसिल किया है। और इसके कुछ ही टाइम बाद मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और कई सारे प्लेयर्स दुबई में मिलते हैं। मुंबई इंडियंस उनके लिए चार्टर प्लेन अरेंज करवाता और उनको दुबई में बुला लेता है ताकि वहां पे वो क्वारंटीन हो और जल्दी से जल्दी टीम से जुड़े, ताकि उनके शुरू के मैच स्किप ना हो। इससे जो इंग्लिश न्यूज चैनल्स और एक्स क्रिकेटर्स जो आईपीएल थ्योरी के बारे में बात करते हैं ये सच हो जाती है। और इसके बाद 16 सितंबर को विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं और उसके अंदर वो लिखते हैं कि वो T20 की कैप्टनशिप को वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे, लेकिन वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अपनी कैप्टनशिप को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि वो T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और उनका ये डिस्कशन रोहित शर्मा और रवि शास्त्री के साथ भी हुआ है। इसमें उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि वो वनडे और टेस्ट कैप्टनशिप को छोड़ना चाहते हैं। 19 सितंबर 2021 को वो ये अनाउंस करते हैं ओपनली कि वो आरसीबी के लिए इस सीजन आखिरी बार कैप्टनशिप करेंगे। To inform everyone that this is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. और जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप इंटरव्यू में देखेंगे कि विराट कोहली की आंखों में वो स्ट्रेस दिखता है। उनकी आंखों में ये लगता है कि वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर जगह से उनको आलोचना मिल रही होती है। और इसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेट से हार जाता है, लेकिन उसमें भी विराट कोहली का एक बेहतरीन अर्धशतक होता है। लेकिन इंडिया का शॉकिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट होने के बाद ये खबरें बहुत ज्यादा फैलने लग जाती है कि विराट को तो T20 की कैप्टनसी के साथ साथ ओडीआई की कैप्टनशिप से भी हटाया जाएगा। इसके बाद रवि शास्त्री का एक बयान आता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो सिलेक्शन किया गया है उसके अंदर ना तो कोच की सुनी गई ना कप्तान की। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कैप्टन को इग्नोर किया जाता है, हमेशा कैप्टन का लास्ट से होता है सिलेक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना ये जरूर दिखाता है कि विराट के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही थी उनको कैप्टनशिप से हटाने की। और इसके बाद जब रोहित शर्मा T20 के कैप्टन बन जाते हैं तो बीसीसीआई इनसाइडर से कई सारे यूट्यूब चैनल्स और कई सारे वेटरन क्रिकेटर्स विराट कोहली के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इंडिया के अंदर तो ओडीआई और T20 की स्प्लिट कैप्टनशिप चल ही नहीं सकती है, एक ही कैप्टन होना चाहिए व्हाइट बॉल का। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि उसी समय बीसीसीआई की जो विमेन क्रिकेट टीम थी उनमें अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान थे। फिर दिन आता है 8 दिसंबर का, जिस दिन रोहित शर्मा को ओडीआई का कैप्टन भी बना दिया जाता है। और उसके बाद होती है साउथ अफ्रीका का टूर। 12 दिसंबर को यह खबर बाहर आती है कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए हैं और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। और 13 दिसंबर को यह रूमर्स बाहर आते हैं कि विराट कोहली ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ।
इस वजह से ये एक शो हो रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ ठीक नहीं है और रिफ्ट है उनके बीच में। और ये सब जरूर डिस्टर्बिंग होगा विराट कोहली के लिए, क्योंकि उस समय उनकी ओडीआई कैप्टनशिप भी छीन ली गई थी। और 15 दिसंबर को फिर से खबर आती है कि विराट कोहली ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं। लेकिन जो ये क्रिकेट का केओस क्रिएट हो रहा था, जो रिफ्ट की बातें चल रही थी, जो मीडिया अटैक्स हो रहे थे, वो विराट कोहली को अंदर तक डिस्टर्ब कर रहे थे। और फिर आता है 15 दिसंबर, जिस दिन होती है विराट कोहली की वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें इतने एग्रेसिव होते हैं विराट कोहली को, वो खुल के ये बताते हैं कि उनसे ये डिस्कस नहीं किया गया था कि अगर वो T20 की कैप्टनशिप छोड़ते हैं तो उनसे उनकी ओडीआई की कैप्टनशिप भी छीन ली जाएगी। As I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in वो खुल के ये सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद जब बीसीसीआई बैकफुट पर आ जाता है तो बीसीसीआई और सौरव गांगुली का ये बयान होता है कि वो कोहली से अपने वे में डील करेंगे। Will any action be taken against Virat Kohli or South Africa after the South Africa test or something? I've got nothing to speak to. If BCCI matter, BCCI will deal with it. और इसके बाद चेतन शर्मा, सौरव गांगुली और बीसीसीआई के इनसाइडर लोग और जर्नलिस्ट और सारे मीडिया उनके खिलाफ, उनको टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं और उस वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही हो। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, और क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं करता। इतने सारे मीडिया अटैक्स के बाद विराट कोहली इमोशनली टूट जाते हैं। और फिर दिन आता है 15 जनवरी 2022 का, जब विराट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार जाते हैं तो वो एक इमोशनल मैसेज लिखते हैं इंस्टाग्राम पर, और वो अपनी टेस्ट की कप्तानी, जिसमें वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। क्रिकेट के इतिहास का महान टेस्ट कैप्टन गिव अप कर देता है। एक ऐसा इंसान जो फील्ड पर अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छुड़ा देता है, वो उस दिन खुद गिव अप कर देता है। एक ऐसा इंसान जो यंगस्टर्स के लिए मिसाल है कि कैसे रेजिलियंस, कैसे डिटर्मिनेशन के साथ क्रिकेट को खेला जाता है, वो इंसान गिव अप कर देता है। कितनी अजीब बात है ना, उनके इर्द गिर्द इतने क्रिकेटर्स होने के बावजूद वो सिर्फ मेंशन करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को और रवि शास्त्री को और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को। और कैप्टनशिप छोड़ने के बाद, इतना सारा सब कुछ कियोस होने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत गिरावट आती है। एक के बाद एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर और कई सारे मीडिया एंकर्स जैसे कि विक्रांत गुप्ता विराट कोहली को ओपनली अटैक करते हैं। और इन सारे अटैक्स के बाद विराट कोहली खुद इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि एशिया कप के बाद वो क्रिकेट छोड़ना चाहते थे। सोचिए, एक क्रिकेट का इतना महान बल्लेबाज जो अच्छे अच्छे लोगों को अंडर कॉन्फिडेंट कर दे, आज वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट था। लेकिन कहते हैं ना, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हैं वो सारे ऑड्स को डिफाई कर सकते हैं। और फिर आता है वो महान दिन, MCG का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच, जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा होता है। इंडिया ऑलमोस्ट हारने की कगार पर होता है और वहां पर विराट कोहली एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसमें पूरा इंडिया जश्न में झूम उठता है। दिवाली के एक दिन पहले इंडिया दिवाली मनाता है और इस तरीके से फिर से कमबैक होता है विराट कोहली द रन मशीन का। इसके बाद आता है IPL, जहां पर विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर होते हैं, ऑरेंज कैप होल्डर होते हैं। एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम उनके करियर में जहां पर इतने यंगस्टर इतना तेज खेल होते हैं, वहां पर वो अपनी जगह बनाते हैं और वो अच्छा खेलकर T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी बेहतरीन फॉर्म के साथ जा रहे होते हैं। जब T20 वर्ल्ड कप में वो आते हैं तो उनसे ओपन करवाया जाता है, ये सोचकर कि वो वैसे ही खेलेंगे जैसा वो IPL में खेल रहे हैं, और वो यहाँ पर ट्राई भी करते हैं और बॉल की मेरिट पर ना खेलते वो स्लॉग करते हैं। इस वजह से वो पूरे टूर्नामेंट में टिल फाइनल फेल हो जाते हैं। उनके चेहरे पर दिखता है कि उनकी फॉर्म सही नहीं है और वो काफी डिस्टर्ब दिख रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हैं उनके लिए भगवान वो एक दिन चुन के रखता है। गेम भी उनको कुछ वापस देना चाहता है। वो दिन था विराट कोहली के लिए जहां पर 3 विकेट बहुत सस्ते में भारत के आउट हो चुके थे और वहां विराट कोहली आते हैं, एक ऐसी इनिंग खेलते हैं जहां पर इंडिया एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचता है। उसके बाद आप सबने मैच देखा किस तरीके से भारत उस हारे हुए मैच को जीत जाता है। इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वो कमराडरी दिखती है। जिस रिफ्ट के बारे में लोग बात करते हैं वो यहाँ पर सब शांत हो जाती हैं और अपने लास्ट T20 गेम में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होते हैं और वो क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. उनका लास्ट स्टेटमेंट होता है कि वो नए यंगस्टर्स के लिए जगह देना चाहते हैं और वो यंगस्टर्स को फ्लरिश करता हुआ देखना चाहते हैं ताकि इंडिया 2026 में आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाए। It's time for the next generation to take over. ये एक सेल्फलेस क्रिकेटर की निशानी होती है। यहाँ पर रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो कि एक
एरा का अंत है यहाँ पे। अब विराट कोहली का फोकस रहेगा ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, जहां पर वो ओडीआई क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहेंगे, वहीं टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहेंगे। एक ऐसे महान बल्लेबाज की लीगेसी को हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा एफर्ट्स था उनकी जर्नी को बताने का। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमको फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।